दिल्ली ब्रेकिंग। सरकार से यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने सरकार से की अपील। छात्र छात्राओं ने सरकार से लगाई न्याय की गुहार। सरकार छात्र छात्राओं के पक्ष में मामले का संज्ञान लेकर उचित न्याय करे। सरकार डीओपीटी यूपीएससी भारत माता की देने होंगे होश में आओ होश में आओ होश में आओ नहीं किसी से भीख मांगते नहीं किसी से भीख मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। मधुकर। क्या लगता है आपको, सरकार क्या नया एक और अटेम्प्ट देगी क्या? सरकार को हमारे तरफ थोड़ा संवेदन होकर सोचना चाहिए, क्योंकि हम वो बच्चे हैं जो कोरोना में सिर्फ अपनी जान बचा रहे थे, अपने और अपने परिवार की। वहाँ पे हमें हर 1 घंटे पे 10 सेकंड के लिए हाथ धोना था, और पढ़ाई के लिए ना तो किसी के पास बुक्स अवेलेबल थे, और जम्मू कश्मीर में तो 3-4 महीने इंटरनेट ही नहीं था, तो ऑनलाइन पढ़ाई आप कहाँ से करेंगे। मैं ऐसे शहर से हूँ जहाँ पे 2G भी बहुत मुश्किल से आता है। जयनगर है, बिहार में बहुत बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे नेट नहीं आता है और बुक्स भी अवेलेबल नहीं थे। मैंने कैसे कैसे करके पढ़ाई की है मैं जानती हूँ। और जहाँ पे बुक्स अवेलेबल नहीं थे, सारे बच्चे दिल्ली छोड़ के अपने घर चले गए थे। बिहार, बहुत सारे बच्चे बिहार बाढ़ में फंसे हुए थे। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि किताब नहीं है, ऑनलाइन सुविधा नहीं है, आप पढ़ाई करके पेपर दो। थोड़ा सा संवेदन होकर सोचना पड़ेगा। कितने बच्चे होंगे जो जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ, कितने बच्चे होंगे? मेरे 10,000 बच्चे ऐसे हैं जो इस मतलब 10,000 पूरा 2020 के जितने भी बच्चे हैं, लेकिन 10,000 लोग, हाँ 10,000 वो लोग हैं जो ज़्यादा अफेक्टेड है, जो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं सिर्फ कोरोना की वजह से। ऐसा नहीं है या हमने कुछ पाल रखा है, ये महामारी है। सर्वाइवल होता है ऐसे समय में, लेकिन सिर्फ जीने के लिए, अपने बच्चों को, मेरी एक छोटी बेटी है, उसको बचाना मुझे बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन उसके सुरक्षित भविष्य के लिए मुझे ये अटेम्प्ट चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही तो अपने बच्चे के लिए क्या करूँगी। और सरकार थोड़ा सा संवेदन होकर सोच सकती है, क्योंकि वो भी देख चुकी है कि क्या माहौल था। संसद में कोई भी काम नहीं हुआ। दिया था प्रधानमंत्री की सरकार ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हाँ, पढ़ाई की बात आ रही है बेटी की, और वहीं पर ही इन बेटियों के साथ अन्याय होता नजर आ रहा है। अब मैं एक पक्ष ये भी रखना चाहूँगी कि औरतों का, हम लोग इंडिया में हैं, हम लोग माँ बाप से विरोध नहीं करते। 23 साल में 24 साल में शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो गए, बच्चे संभालो, उसके बाद अगर कोई कुछ करना भी चाहे, जैसे मैं बहुत लेट से आई, 2020 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, तो जब अगर कुछ करना चाहे तो अटेम्प्ट्स नहीं है, या ये नहीं है या वो नहीं है, तो बेटी पढ़ाओ कैसे, बेटी पढ़ाओ कैसे? तो आपको सोचना पड़ेगा ना बेटियों के लिए। आप बोलेंगे कि हाँ, आप बोल रही हैं 2020 में मौका था, आप बताइए ना सर कि 2020 में ऐसी आपत्ति कि हमें लगा नहीं था कि ये दुनिया बचेगी, दुनिया ध्वस्त हो गई। कितने सालों में आपने देखा कि रोड पे गाड़ियां नहीं चली? 2020 में महीनों लोग नहीं चले रोड पे, गाड़ियां नहीं चली, लोगों को खाना नहीं मिला। मेरा नाम शंभू शरण है। शंभू जी, क्या लगता है कि सरकार से जो मांग कर रहे हैं आपके एक अटेम्प्ट आपको और दिया जाए, क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? जी बिल्कुल, हम सरकार पे हमें पूरा भरोसा है, और सरकार हमें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देगी, क्योंकि ये हमारा जेन्युइन डिमांड है, और ये हमारा जेन्युइन डिमांड है, और इस पे सरकार ज़रूर पहल करेगी। इसीलिए हम लोग अभी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और पिछले 1 महीने से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और हर तरीके से हम लोग सरकार को कन्विंस करने का कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो सही बात है उन तक पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। कहाँ किस मंत्री को आपने ये बात पहुँचाई? मंत्री में ऐसे देखिए तो मेनली जो डीओपीटी मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी जो हैं, उनसे हम लोग की मुलाकात हुई है, और भी गवर्नमेंट में ऐसे मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात हुई है, और हम लोग वहाँ तक भी बात अपना पहुँचा चुके हैं, और हम लोग को ये उम्मीद है कि इस बार हम लोग को मिल जाए। मेरा नाम साकेत कुमार हुआ। साकेत जी, क्या मामला है जो यूपीएससी के जो एग्जाम में है उनको लेकर आपका विरोध प्रदर्शन जारी है, क्या मामला है? मामला ये है कि 2020 की परीक्षा में जो अटेम्प्टर्स हैं और जो नॉन अटेम्प्टर्स हैं, वो सारे यूपीएससी और डीओपीटी से एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं। डिमांड करने का रीज़न इसलिए है कि हम में से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, पुलिस स्टाफ्स हैं, बैंकर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने
रिलेटिव्स खोए हैं, किसी ने पेरेंट्स खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, कुछ लोग खुद एग्ज़ाम के टाइम पर कोविड पॉजिटिव थे। तो और सुप्रीम कोर्ट की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थे उसमें कोविड पॉजिटिव बच्चा एग्ज़ाम में नहीं अपेयर हो सकता था। जो डॉक्टर्स थे उनके ऊपर एसेंशियल सर्विस एक्ट लगी हुई थी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था, वो अपनी जॉब छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। और दूसरी बात, डॉक्टर्स जो भी थे उनके ऊपर एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो पहले पेशेंट की जान बचाएं, ना कि अपना करियर बचाएं। तो अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जब हम लोगों ने पैंडेमिक के टाइम पे एक सरकार की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री जी के आह्वान को ध्यान में रखते हुए, अपने लास्ट अटेम्प्ट को साइड में रखते हुए देश की सेवा की है। और ये प्रूफ किया है कि एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए जितने भी रिक्वायरमेंट है हमारे अंदर मौजूद है। हम सबों ने, हम में से मोस्ट ऑफ द ऐसे बच्चे ही हैं जो मेंस इंटरव्यू दे चुके हैं, तो वो काबिल हैं, इस काबिल हैं कि यूपीएससी क्लियर करके सिविल सर्वेंट बन सके और देश की सेवा कर सके। आपका मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, वहाँ क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में 5 फरवरी को गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट देंगे, जो 32 साल से नीचे वाले हैं उनके ऊपर वालों को नहीं देंगे। तो मैं उस पर यही बोलना चाहूँगा कि जब प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि 32 साल से नीचे वाला जो भी एस्पिरेंट है वो अगर डॉक्टर है तो पेशेंट की जान नहीं बचाएगा, वो अगर समाज सेवक है तो वो जाकर के लोगों को खाना नहीं पहुंचाएगा। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो जब अटेम्प्ट देने की बारी आ रही है तो सरकार को एज बार्ड कैंडिडेट को भी अटेम्प्ट देना चाहिए। आपका साफ शब्दों में क्या कहना सरकार? मेरा साफ शब्दों में कहना ये है कि ये जो 24 तारीख को, 24 मार्च को जो लास्ट डेट दी हुई है फॉर्म भरने की, उसको एक्सटेंड किया जाए और हम सबको एक अतिरिक्त मौका दिया जाए। इस बार बैठने का एग्जाम है। हम सरकार से सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं, क्योंकि हम सरकार से ऐसा कुछ नहीं मांगने जा रहे जो नाजायज़ हो। हमने वो एक मौका कंपनसेटरी अटेम्प्ट के रूप में मांग रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमने देश सेवा की है। बहुत लोग बाढ़ में फंसे हुए थे, बहुत लोग बीमार थे, बहुत लोगों ने देश सेवा की है। मैं भारत और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ और पूछता हूँ, क्या हमें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? यूपीएससी कहती है कि हमने 4 महीना आपको 3 महीने 4 महीने एक्स्ट्रा टाइम दिया, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि पैंडेमिक की सिचुएशन कैसी थी। पैंडेमिक की सिचुएशन में नॉर्थ बिहार, यूपी, असम, वेस्ट बंगाल, ये 4 महीने फ्लड में कम्प्लीटली डूबे रहे हैं। हमारे साथ ऐसी कैंडिडेट्स हैं जो वुमेन की आप अच्छे तरीके से हालत जानते हैं, उनको अपने बच्चे भी बचाने थे, अपने घर वालों की भी सेवा करनी थी। तो सरकार आपकी बात को नहीं मानती, नए अटेम्प्ट के लिए और आपको देने के लिए राजी नहीं थी, तो आपका क्या? हम लोग यूपीएससी वाले हैं, लास्ट अटेम्प्ट तक लड़ने की जिद रखते हैं, तो हम लोग सरकार से अटेम्प्ट लेने की भी जिद रखते हैं। हमारे जिद की परीक्षा ना लें। होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ।